हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इंटर का सेंटअप परीक्षा जो 2022 में हुआ था, तो आपका जब फाइनल एग्जाम 2023 में होने वाला है, तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2023 में होने वाले हैं। तो आज हम लोग हिंदी से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अगर आपको भी टॉपर बनना है, 95+ नंबर लाना है, तो किस तरह से कॉपी लिखें, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का पूरा सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अभी से लेकर परीक्षा आने तक आपको तैयारी करवाई जाएगी, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का। ठीक है। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप और ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे बहुत सारे PDF शेयर कर दिए गए हैं। आगे आने वाली वीडियो के भी PDF शेयर होते रहेंगे, बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं उनको थैंक्स। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। ठीक है। सभी कंटेंट तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा 2022 का ये प्रश्न पत्र है हिंदी का। ठीक है। यहाँ पे देखिए कुल प्रश्नों की संख्या है 106। ठीक है। और समय है 3 घंटा 15 मिनट। परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। ये सब प्रश्न पत्र तो आपके पास भी होगा। यहाँ पे देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 1 से लेकर 100 तक। ठीक है। जिसमें किसी आपको 50 ही बनाना होगा। तो ये देखिए हम स्क्रॉल करते जाएंगे, साथ ही साथ कुछ डिस्कशन भी करते जाएंगे। अगर आपको कोई भी, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्टिव का आंसर गलत लगता है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ में साथ उसका आंसर भी लिख दीजिएगा। ठीक है। वैसे तो सब सही है, अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है। तो आप लोग आज से कुछ बात करते हैं। ठीक है। देखिए ये सभी तो आप लोग बहुत पहले कर चुके होंगे, क्योंकि सेंटअप एग्जाम का कोई वैल्यू नहीं देता है। ठीक है। लेकिन ऐसे बात नहीं है। सेंटअप एग्ज़ाम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए, कि आपकी तैयारी कैसे हो गई है। ठीक है। कैसे हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, चीटिंग कर लेते हैं। सेंटअप एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न तो वायरल हो गए हैं। ठीक है। ऐसा कोई नहीं होगा जो ईमानदारी से एग्ज़ाम दिया होगा। ठीक है। अगर आप लोग दिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के हैं, हमें सुन रहे हैं, और इंग्लिश मीडियम के भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे, तो उनके लिए कुछ ज़रूरी सूचना है। ठीक है। तो अगर आपको कुछ गलत दिखे तो कमेंट जरूर करिएगा। स्क्रॉल करते हैं, कुछ बात भी करते हैं। तो देखिए सेंटअप एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट चोरी कर लेते हैं। ठीक है। जो बनाए बनाए, नहीं बनाए नहीं बनाए, सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं, जो सेंटअप एग्जाम है, ये आप लोग सब ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, इसमें से मानिए 100 ऑब्जेक्टिव है, तो 100 ऑब्जेक्टिव में 10 ऑब्जेक्टिव ऐसा पक्का है जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये सही हम बोल रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग क्लियर कर लीजिए, जो भी है, व्याकरण से है, काव्य खंड से है, गद्य खंड से है। ठीक है। तो सब आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, मिलान कर लीजिए अच्छे से, ताकि आपके आने वाले फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आ सके। ठीक है। ये देखिए हम स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है। तो अब इसका सब्जेक्टिव की बात करें, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी, जैसे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी आपको 3 से 4 प्रश्न पूछ देंगे। ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, निबंध जो भी है, या संक्षेपण है, वो सभी में से कोई भी 2 से 3 प्रश्न आपका फाइनल एग्जाम में जरूर आने वाला है। ठीक है। आप लिख के ले लीजिए। तो अगर आप फाइनल एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं इंटर का, तो इससे आप लोग सॉल्व जरूर कर ले अच्छे से। ऑब्जेक्टिव तो पूरा सॉल्व कर ले। ठीक है। एक भी प्रश्न नहीं छोड़े, और सब्जेक्टिव भी जरूर कर ले अगर नहीं किए हैं तो। वैसे आगे यहाँ पे वीडियो में जैसे ही 100 कंप्लीट होता है, यहाँ पे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आएंगे आपके सामने। अगर आप लोग तैयारी किए हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए हैं सॉल्यूशन सब्जेक्टिव का, तो कर लीजिएगा। ठीक है। अब ज़्यादा समय नहीं है, बस आने वाला है। ठीक है। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है। यहाँ पे आप लोग अब देख सकते हैं, मेन बात पे हम लोग आ चुके हैं। खंड ब है, विषयनिष्ठ प्रश्न, ये 8 नंबर का आता है, ध्यान देंगे। यहाँ पे निबंध लिखने की बात है। ठीक है। तो हम आने वाली वीडियो में हम आपको 25 से 26, 30, 40 जितना हो सके निबंध आपको
लिखवा देंगे, ठीक है। साथ साथ वीडियो भी बना देंगे, पीडीएफ भी शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 30 से 40 निबंध आपको हम लिख के दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ निबंध है। स्वच्छ भारत अभियान, वृक्षारोपण, ग्रामीण जीवन, शराबबंदी, बेरोजगारी, महामारी। तो आपको कोई एक पे निबंध लिखना है और उसका पूरा आपको 8 नंबर मिलेगा। तो 8 नंबर आपको ऐसा ही नहीं मिल जाएगा, उसमें आपको लिखावट अच्छी होनी चाहिए। जो आप निबंध लिखे हैं वो अपना लैंग्वेज में होना चाहिए, प्लस शब्द सीमा रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी मायने रखता है। तो पहले हम प्रश्न पढ़ देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आंसर दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करो। और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहता है। सभी सप्रसंग व्याख्या करें, और ये भी 8 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 दिया है, 2 दिया है, 3, 4 में से आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3rd और 4th किए हैं। आंसर में आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे रहता है ये एप्लीकेशन लिखने के लिए 5 नंबर का। तो हम लिखे अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें 2 दिनों के अवकाश के लिए अनुरोध हो, ठीक है। जिसमें जिसमें टिक अथवा में भी दिया गया है, या फिर ये भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये 10 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर दें, ठीक है। तो ये देखिए 5 में यहाँ पे फर्स्ट है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, क्यों? इसका दिए है आंसर। और यहाँ पे आगे ऐसा नहीं कि आपको 1 से 5 तक देना है, ठीक है। आपको जो आता है वो दीजिए। देखिए 4th में है, गैंग्रीन क्या है, यह कैसे हो जाती है, ये दूसरा हो गया। यानी कि 2 क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा है, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था, ये तीसरा हो गया, ठीक है। तीसरा हो गया। और यहाँ पे ये चौथा हो गया, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। और ये 5वां हो गया, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। अगर आपको हिंदी में अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे काव्य खंड, गद्य खंड सभी का यहाँ पे पीडीएफ सेंड कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का काव्य खंड बाकी है, ठीक है। वो भी हम बहुत जल्द करवा देंगे। गद्य खंड का कंप्लीट 1 से 13 तक करवा दिया गया है, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक नहीं बना है तो जाके बना सकते हैं। यहाँ पे है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दे। 3 के उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी, ठीक है। फर्स्ट में है, बातचीत शीर्षक निबंध की क्या विशेषताएं हैं। और यहाँ पे सेकेंड में, उषा शीर्षक कविता के आरंभ से लेकर अंत तक की बिंब योजना में गति का चित्रण कैसे हो सका है, स्पष्ट कीजिए। और तीसरा है, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता का भावार्थ लिखें। ये सब 5-5 नंबर का है, सबका आंसर दिया गया है, आगे यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। और यहाँ पे आता है संक्षेपण करें। संक्षेपण भी हम आपको 15 से 20 संक्षेपण करवा देंगे, ठीक है। जिससे आपके आने वाले फाइनल बोर्ड परीक्षा में, आगामी परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो संक्षेपण 4 अंक का होता है, ठीक है। तो संक्षेपण कैसे करते हैं इसके लिए एक प्रॉपरली वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वाला है, इसका संक्षेपण हम किए हैं, ठीक है। और आगे की बात करें तो यहाँ पे ये प्रश्न समाप्त होता है। अब आता है यहाँ पे उत्तर की बारी, ठीक है। तो देखिए OMR शीट आपको कुछ इस तरह से भरना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि कोई गोला रंगे, ठीक है, और इसके बाहर निकालना नहीं है। ए है तो इसके बाहर नहीं निकालना है। गोला रंगने का एक अच्छा टिप्स आपको दे देते हैं। जैसे कि देखिए कोई गोला है ना, तो उसके जैसे कि ये गोल है तो उसको अंदर से सबसे पहले एक तरह से आप लोग अपना पेन से सर्कल बना लीजिएगा, और कुछ इस तरह से इसे आप लोग फिलअप करिएगा, ठीक है, ताकि बाहर ना निकल पाए, ठीक है। तो आपका एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। आपको बाहर नहीं निकालना है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2-3, ठीक है। आप लोग अच्छे से क्लियर करना है, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में नंबर ना कटे, क्योंकि ये सभी मशीन से चेक होते हैं, ठीक है। बात करें अब हम लोग विषयनिष्ठ प्रश्न की, ठीक है। आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हिंदी खंड व विषयनिष्ठ प्रश्न, जो जो आपको प्रश्न पढ़ के बताए थे वो सभी का उत्तर, जैसे कि देख लीजिए प्रश्न संख्या 1 का दूसरा का उत्तर। आपको उत्तर लिखने का भी ढंग इस तरह से रहना चाहिए। अगर आपको पहले कॉपी मिलता है तो उसको 4 बाइज में, ठीक है, 1 2 3 4 इसको फोल्ड कर लेना है। एक फोल्ड इधर से करना है, दूसरा फोल्ड इधर करना है, तीसरा फोल्ड इधर मारना है, और फोल्ड फोल्ड इधर मोड़ना है, ठीक है। ठीक है, जो पहला फोल्ड रहेगा उसे यहाँ पे छोड़ देना है, और दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि 1 2 3 इस समय लिखना है, ठीक है। तो इतना पहले आपको इधर छोड़ देना है, उसके बाद यहाँ से उत्तर लिखना है, ठीक है। और राइटिंग आपका क्लीन एंड
क्लीन रहना चाहिए, ठीक है। और कोई भी गड़बड़ नहीं रहना चाहिए। इसके लिए बहुत आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपका 100 में 95 प्लस नंबर आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ओके, तो आइए अब हम लोग देखते हैं वृक्षारोपण पर निबंध निम्नलिखित है। देखिए उसका उत्तर किस तरह से लिखा गया है। तो वृक्षारोपण का मानव के लिए अर्थ है प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक नए वृक्षों का लगाया जाना। वृक्ष काटने से वायुमंडल की शुद्धता कम होने लगती है। वृक्ष काटने से वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं ओजोन की मात्रा कम होने लगती है। वृक्ष काटने से वर्षा कम होने लगती है, ठीक है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। और मरुभूमि का प्रसार होने लगता है, मनुष्य के जीवन पर संकट खड़ा हो जाता है। अतः वृक्षारोपण से हम यह सॉरी वृक्षारोपण से हम प्राकृतिक संतुलन कायम रख सकते हैं। वृक्षारोपण से हम प्रदूषण रोक सकते हैं, ठीक है। बात करें आगे की, तो वृक्ष काटने से हानि ही हानि होती है। दुष्ट मानव समाज है कि पेड़ काटकर व्यापारिक लाभ कमाकर ही संतुष्ट हो पाता है। जंगली जातियां बड़ी संख्या में पेड़ काटने के पीछे पड़ी है, ठीक है। जो जंगली जातियां होती है, ठीक है, वो सब ये जंगली जातियां करोड़ों टन लकड़ियां जलावन के लिए काटती है और जंगल को अपना खेत कहती है। एक दिन इन जंगली मनुष्यों की प्राण रक्षा के चक्कर में राष्ट्र की सभी जातियां पिस जाएगी। वायुमंडल प्रदूषित हो जाएगा तथा मानव जाति और पशु जाति के जीवन पर संकट मंडराने लगेंगे। आगे है, वृक्ष काटने से हमें वृक्षारोपण की तरफ मोड़ना होगा। धरती पर यदि मानव धन एवं पशुधन को बचाना है तो वृक्षारोपण को अभियान की तरह चलाना होगा, ठीक है। ये आपका 8 नंबर का है, ठीक है। ध्यान देंगे, स्कूल के बच्चों और गांव के लोगों के वृक्षारोपण करना होगा। निजी संस्थाओं एवं सरकारों को भी वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होगा। वृक्षों से लाभ यह है कि अधिक वृक्षों से अधिक होती है, ठीक है। आगे है, वर्षा से जीवन चक्र चलता है। वृक्षों से दूसरा लाभ यह होता है कि मिट्टी बालू में नहीं बदलने पाती। वृक्षों से तीसरा लाभ यह होता है कि मिट्टी का कटाव या मिट्टी का क्षरण रुक जाता है। वृक्षों से चौथा लाभ यह होता है कि गृह निर्माण में काम आने वाली लकड़ियां हमें मिलती है, ठीक है। अब देखिए उपसंहार। उपसंहार में लिखेंगे वृक्षों को हमें सम्मान करना चाहिए। हमें अधिकाधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। जो व्यक्ति वृक्ष काटता है और नदियों को दूषित करता है वह आत्मघात करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे तो पक्का आपको 8 में 8 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अब देखिए आगे की बात करें, यहाँ पे प्रश्न संख्या दूसरा का उत्तर लिखने का ये जरिया है, ठीक है। इस तरह से आप लोग उत्तर लिखेंगे तो जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसे भी लगेगा हाँ कि पढ़ने वालों को स्टूडेंट है, लिखा है। यहाँ पे देखिए उत्तर है, धनी सो पुरुष कीर्ति जासु फूल मरे पर मरे नवासु की सप्रसंग व्याख्या निम्न है। प्रस्तुत कविता। देखिए कुछ कुछ यहाँ पे आपको डाउट लग रहा हो कि ये क्या है, नीचे हम इस तरह से क्यों किए हैं, ठीक है। तो ये हाईलाइट करने के लिए है, ठीक है। यानी कि आपका जो कॉपी चेक करने वाला है वो देखेगा कि मलिक मोहम्मद जैसे लिखा गया है, मतलब लिखा गया है द्वितीय भाग, ये सब अंडरलाइन कर दिए हैं, यानी कि वो समझ जाएगा कि जो स्टूडेंट है पढ़ने वाला है, ठीक है। यानी कि वो जब कॉपी चेक करता है जल्दीबाजी में, ठीक है, तो उसे ये मेन पॉइंट को ही मिलाता है। यानी कि उसका मेन पॉइंट, जैसे कि आप इतना आंसर लिखो हो तो उसका कॉपी में या जो भी एक इतना कॉपी रहता है, ठीक है, तो उसमें इधर ऑब्जेक्टिव तो चेक पहले से हो जाता है, सब्जेक्टिव का कुछ कुछ मेन पॉइंट यहाँ पे लिखा रहता है। उसी मेन पॉइंट को जो स्टूडेंट्स का कॉपी रहता है उसमें चेक किया जाता है कि इसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि नहीं। लिखा हुआ रहता है तो 2 नंबर का है तो 2 में 2 नंबर पूरा दे देगा, ठीक है। 5 है तो 5 में 5 पूरा दे देगा, बशर्ते कि आपका राइटिंग अच्छा होगा, लिखने का जरिया अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं सप्रसंग व्याख्या निम्न है। प्रस्तुत कविता मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित कड़बक के द्वितीय भाग की पंक्तियों से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि वह पुरुष धन्य है जिसकी कृति अमर होती है। फूल मर जाता है, मुरझा कर नष्ट हो जाता है, लेकिन उसकी सुगंध याद रहती है, ठीक है। अब देखिए फोर का उत्तर है, आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया की सप्रसंग व्याख्या निम्न है। प्रस्तुत पद, यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, सूरदास द्वारा रचित द्वितीय, यहाँ पे द्वितीय पर भी अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे कि देखिए सूरदास और द्वितीय, ठीक है, जो हम एरो की हैं ये आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। पद के भाग वाली पंक्तियों से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति में सूरदास कहते हैं कि बालक कृष्ण खा रहे हैं और थोड़ा नंद के मुंह में डालते हैं।
बालक की यह लीला कहते भी नहीं बनती। ठीक है, आगे है यहाँ पे, वात्सल्य रस इन पंक्तियों में छलकता है। बालक का खिलवाड़ स्वाभाविकता का संचार करता है। सच है, वात्सल्य वर्णन में सुर का सानी है। ठीक है, सॉरी, सुर का सानी नहीं। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन लिखना था, तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, फिर एक कोमा, +2 जो आपका स्कूल का नाम है, जौन जिला में, मतलब कि जिस जिला में आप रहते हैं, द्वारा वर्ग शिक्षक, विषय 2 दिन के अवकाश हेतु आवेदन। महाशय, यहाँ पे मैं 12वीं कक्षा की छात्र हूँ। अगर आप लोग छात्र हैं तो छात्र लिखेंगे, स्टूडेंट है तो ठीक है। तो मैं तीव्र ज्वर से ग्रस्त हो गई थी, अब ठीक हूँ। मैं पिछले 2 दिनों तक महाविद्यालय नहीं आई थी, अतः मुझे 2 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा की जाए। इसलिए मैं आभारी रहूँगी। आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, आपका नाम, मतलब कि आपका रोल नंबर, वर्ग और जो दिनांक आप लिखे हैं वो दिनांक दे दीजिएगा। ठीक है, और अपना स्कूल का नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, बस हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे है यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 का उत्तर फर्स्ट में, मेधा वह शक्ति है जिससे मनुष्य सिद्धांतों की अनुपस्थिति में निर्भयता पूर्वक सोचता है ताकि वह सत्य और यथार्थ को समझ सके। यदि मनुष्य भयभीत रहता है तो कभी मेधावी नहीं हो सकता। तो आप लोग भी कभी भयभीत मत रहिए कि हम टॉपर नहीं बन सकते, वो हमसे आगे निकल गए, ऐसा नहीं। आप लोग अपने मेहनत पे विश्वास रखिए, ज़रूर आप भी टॉपर बनेंगे। ठीक है, मेधावी नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा, चाहे आध्यात्मिक हो या सांसारिक चिंता और भय, का निर्माण करती है, जबकि निर्भीक वातावरण में मेधा का जन्म होता है। इसलिए जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग उत्तर लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, बात ये है कि आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस आप लोग जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा राइटिंग बैठेगा आपका। एग्जाम में भी डरना नहीं है, अच्छा से लिख के आना। देखिए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है, पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों के पैरों में कांटे चुभते रहते हैं। कांटा पैर से यदि नहीं निकाला गया तो पैर में जख्म हो जाता है। इसका इलाज है पैर कटवाना, यानी कि कांटा चुभने पर पैर के होने वाले जख्म को ही गैंग्रीन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अपने शब्द में लिखना है, ऐसा नहीं है कि जो मन में आया लिख दे, अपने शब्द में उसे बना के लिखे। ठीक है, ताकि कॉपी चेक करने वालों को लगे कि हाँ स्टूडेंट खुद से लिखा है और उसको नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर है, निधन के दिन दिनकर जी जेपी से मिले थे। उसी रात्रि में वे जेपी के मित्र रामनाथ जी गोयनका, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक के घर पर हुए मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। सारी व्यवस्था थी वहाँ पर, सभी डॉक्टर सब तरह से तैयार थे, लेकिन दिनकर जी फिर से जिंदा नहीं हो पाए। उसी रात उनका निधन हो गया। ठीक है, ये बहुत चांस है कि आपके आने वाले फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 का उत्तर, कृष्णानंद बाबा की गोद में बैठे हैं और अपने हाथ से उठा उठा कर खा रहे हैं। वे थोड़ा सा खाते हैं, अधिक धरती पर गिरा देते हैं। वे भोज्य पदार्थों को अपने हाथ से ही उठाते हैं। अनेक पदार्थ उनके सामने हैं, पर दही उनको सर्वाधिक प्रिय है। वे जब मिश्रित दही माखन मिलाकर अपने मुंह में डालते हैं तो उस समय की शोभा देखते ही बनती है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 9 का उत्तर है, कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय तथा विवश इसलिए कहती है कि उसने बेटे की देखभाल तथा उसके लालन पालन पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। अपनी सुविधा असुविधा का कभी विचार नहीं किया। बेटा को ठंड न लग जाए, बीमार न पड़ जाए, इसलिए सदैव उसे गोदी में रखा। बात करें आगे की, तो इन सारी सावधानियों तथा मंदिर में पूजा अर्चना से वह अपने बेटे की असमय मृत्यु नहीं टाल सकी। और देखिए मेन बात यह है, अगर आपसे मान लीजिए गलतियां तो सबसे होती है, अगर आप लोग कोई वर्ड लिखें गलत हो जाता है, ठीक है, तो उसको कुछ इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, ऐसे करने से मतलब जो कॉपी चेक करने वाला है उस पर बुरा इफेक्ट पड़ता है, लगता है कि ठीक है तो आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। वही आपको कुछ रॉन्ग हो जाता है तो आप लोग सिर्फ इस तरह से कर दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया गया है, और इसको आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, अगर आप लोग कुछ ज़्यादा करेंगे तो आपका टाइम भी लॉस होगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, सिर्फ एक ऐसे कर देना है, बस उसके आगे लिख देना है। ठीक है, नियति के आगे किसी का वश नहीं चलता, अतः वह स्वयं को असहाय तथा बेबस माँ कहती है। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका भी सपना टॉपर बनने का है तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा,
ताकि दूसरे की भी जिंदगी बदल सके। प्रश्न संख्या 5 का पहला का उत्तर है बातचीत शीर्षक निबंध की विशेषताएं निम्न है। तो उत्तर में आप लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट 1844 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1914 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं रहता है। आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं में भट्ट जी का नाम आता है। बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। वाक शक्ति मनुष्यों में न होती तो हम गूंगे होते, सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते हैं। और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच वक्तृता और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। ठीक है, बात करें आगे की स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, उनमें स्पीच की संजीदगी बेकार हो धक्के खाती फिरती है। बातचीत की सीमा से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उसकी जमात मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। ठीक है, आगे यहाँ पे एडिशन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब तीन हुए वह दो की बात कोसों दूर हो गई। कहा भी है कि 6 कोने में पड़ी बात खुल जाती है। ठीक है, दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। ठीक है, 3 आदमियों में बातचीत का त्रिकोण बन जाता है। जब 4 आदमी हुए तब वेद कुलाफे को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुल के बातें नहीं होगी। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमव्वल कहलाएगी। ठीक है, आगे यहाँ पे सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का यही है कि हम वह शक्ति अपने आप में पैदा कर सकें कि अपने आप बात कर लिया करें। ऐसा नहीं है कि बात करने के लिए उसे खोज रहे हैं, उससे सेटिंग कर रहे हैं, उससे सेटिंग ना हो चलो दूसरा को सेटिंग कर दे, तीसरा को सेटिंग कर दे। ऐसा नहीं है, खुद से बात करिए। ठीक है, अब देखिए 5वां में यहाँ पे इसका उत्तर है शमशेर बहादुर सिंह की कविता ऊषा एक बिंबो यानी कि तुलनात्मक चित्रों से भरी कविता है। कवि का केंद्रीय उद्देश्य भी यही है कि प्रातःकालीन आकाश की सुषमा का वर्णन घरेलू वस्तुओं से उपस्थित करना। कवि की सफलता भी इसी में है। ये बिंब अत्यंत पारदर्शी बन पड़े हैं। आगे है कोई भी बिंब अपूर्ण या खंडित नहीं है। प्रयोगशील और प्रगतिशील कवि शमशेर बहादुर सिंह ने ऊषा शीर्षक कविता में ऊषा को जादू का अद्भुत वर्णन बिंबों से किया है। प्रातःकाल का नभ नीले शंख की तरह प्रतीत होता है। भोर का नभ राख से लिपे हुए चौके की तरह दिव्य एवं पवित्र दिखाई देता है। चौका अभी गीला ही है और आकाश भी ऐसा ही लगता है। ऐसे भी लगता है कि काली सील पर लाल केसर मल दिया गया हो। सब लाल लाल ही नजर आता है। ऐसा भी लगता है कि स्लेट पर लाल खड़िया या चौक किसी ने मल दी हो। ठीक है, आगे यहाँ पे ऐसे भी प्रतीत होता है मानो नीले आकाश की छाया जल में पड़ रही हो और गौर झिलमिल देह हिलती डुलती नजर आती है। चारों बिंब सूर्योदय से पहले और बाद के हैं। यही जादू है। ऊषा हो जाने पर जादू चमत्कार और चकाचौंध टूट जाता है। अब सूर्योदय हो गया है। ऊषा हो गया मतलब सूर्योदय हो गया है। ऊषा कविता अत्यंत जादुई बन गई है अपने तरह तरह के बिंबों के कारण। ठीक है, अब देखिए 6 का उत्तर है जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता का भावार्थ। ये सभी बहुत ही पूछता है। ठीक है, तो आपको कोई और भी कविता का भावार्थ पूछ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आपका यही भावार्थ पूछ दे। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम आपको तैयारी जरूर करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रगतिशील कवि गजानन माधव मुक्तिबोध ने जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता में जन जन के संघर्ष को बानी दी है। ठीक है, इस कविता में कवि की दृष्टि और संवेदना वास्तविक और सार्वभौमिक दिखाई पड़ती है। कवि पीड़ित और संघर्षशील जनता का जो मानवोचित अधिकारों के लिए कर्मरत है
चित्र प्रस्तुत करता है। यह जनता दुनिया के तमाम देशों में संघर्षरत है और अपने कर्म और श्रम से न्याय, शांति, बंधुत्व की दिशा में प्रयासरत है। कवि इस जनता में अंतर एक अंतर्वर्ती एकता देखता है और इस एकता को कविता का कथ्य मानकर संघर्षकारी संकल्प में प्रेरणा और उत्साह का संचार करता है। हम देखिए प्रश्न संख्या 6 का फर्स्ट का उत्तर है जो कि लास्ट है। ठीक है, देखिए शीर्षक नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य समझना। ठीक है, तो ये संक्षेपण है। देखिए संक्षेपण में आपको यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक दिया हुआ रहेगा, तो आपको उसे 3 से 4 बार पढ़ लेना है। आपको इतना ही हम हिंट दे सकते हैं, फिर उसके बाद आपको उसे शॉर्ट करना है खुद से। ठीक है, जैसे कि समझिए 90 वर्ड है, तो आपको समझिए 15 से 16 शब्द में कर देना है। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको एक अलग से वीडियो बना के डाल देंगे, कैसे करना है नहीं करना है कैलकुलेशन करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे संक्षेपण करना है। शीर्षक भी आपको देना होता है, नागरिक स्वतंत्रता का मूल समझना। ठीक है, तो हमारा देश लंबी अवधि तक गुलाम रहा, अब हमें स्वतंत्रता मिली है। अब धीरे धीरे हम नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य समझेंगे। जनता की रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, हमें नागरिक स्वतंत्र का भी मोल समझना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर कर देने से किसी की ज़िंदगी बन जाएगी। ठीक है, वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन आपको शेयर करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। कमेंट आपको 1 से 2 मिनट में कर दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, आने वाली वीडियो में हम लोग इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी देखने वाले हैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप ज्वाइन है कि तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप। ठीक है, वहाँ पे उसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।